हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आप जानते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो गिर रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के कारण ही लोगों में एक डर का माहौल है कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट निगेटिव आया तो शेयर ज़बरदस्त क्रैश हो जाएगा। ये डर के मारे भी बहुत से लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो यही कारण है जिसके कारण शेयर लगातार नीचे नीचे जा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है, आप सब जानते हैं। और उसके बारे में एक नया अपडेट, नई न्यूज़ आई है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ब्राइटकॉम ग्रुप के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में न्यूज़ बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होंगे जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपको क्विक प्रॉफिट देने में हेल्प करेंगे, आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। कल के लिए 2 जैकपॉट शेयर रेडी है जो कि आप बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं फ्राइडे को भी ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि एक पैनिक हो गया था मार्केट में और उसके कारण गिरावट देखने को मिली थी। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जो 19 रुपीज़ 20 पैसे का जो एक सपोर्ट था वो ब्रेक करके 18 रुपीज़ 85 पैसे पर क्लोज हुआ था। कल मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और उम्मीद रही तो हो सकता है कल 19 रुपीज़ 20 पैसे के सपोर्ट पर जाकर क्लोज होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल भी 19 रुपीज़ 20 पैसे के नीचे ही क्लोज हुआ तो फिर से नीचे जाने की तैयारी देखने को मिल सकती है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सेबी में किसी इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की थी। कब कंप्लेंट की थी? 2 मार्च में। 2 मार्च को सेबी में किसी ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की। उसमें क्या लिखा था उन्होंने? व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, वेदर इट इज़ स्टिल विथ डेलॉइट और इट इज़ विथ सेबी ऑफिशियल्स। इफ़ इट इज़ विथ सेबी ऑफिशियल्स, why it is taking so long when Supreme Court is giving direction to SEBI to submit a report within 2 months for Adani Group forensic audit. It is the investor of Adani Group have some, whether the investors of Adani Group has some special privilege. ये सवाल किसी ब्राइटकॉम ग्रुप के हमारे जैसे ही इन्वेस्टर ने सेबी को क्वेश्चन करके पूछा है एज अ कंप्लेंट अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप। ये इन्वेस्टर ने क्या कहा है मैं हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसका स्टेटस क्या है, मतलब अभी कौन से पोजीशन पे है, कौन से लेवल पर है, ये पूछा है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है ये डेलॉइट के पास ही है कि सेबी के पास आ चुकी है उसकी रिपोर्ट। और उन्होंने ये भी पूछा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, करीब 1.5-2 साल हो गए हैं फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने को, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, 1.5 साल हो गया है, ये भी पूछा है उन्होंने। और इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन्होंने ये भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप के बारे में सेबी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि 2 महीने के अंदर इसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसा ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि अदानी ग्रुप को स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है कि 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जाए। इसके ऊपर जवाब देते हुए सेबी ने ये जो क्वेश्चन था ये भेज दिया ब्राइटकॉम ग्रुप को। और ब्राइटकॉम ग्रुप ने जवाब दिया इसका 16 मार्च को, 16 मार्च को इसका जवाब दिया। और उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा है, प्लीज़ नोट दैट वी आर एक्टिवली कोऑपरेटिंग विद द रेगुलेटर्स बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन सॉट बाय देम। मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने लिखा है कि हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रेगुलेटर्स को। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिटर के तरफ से उसको हम टाइम टू टाइम उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, मालूमात लग रही है, वो सब दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और हमने इसमें फुल कोऑपरेशन किया है। ये जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप ने दिया है इस कंप्लेंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ भी पिक्चर क्लियर हुआ नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। जो भी ब्राइटकॉम ग्रुप का इन्वेस्टर था उसने अच्छा कोशिश किया कि सेबी को लेटर लिख के, बट सेबी ने वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया ब्राइटकॉम ग्रुप को और ब्राइटकॉम ग्रुप का वही स्टैंडर्ड जवाब आ गया कि हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए। और ये जो एग्जांपल दिया है इन्वेस्टर ने अदानी ग्रुप का, ये दोनों में फ़र्क है।
अदानी ग्रुप पे पहली बात तो कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं चल रही है। इन्होंने सिर्फ जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसके ऊपर छानबीन करने के लिए सेबी में कंप्लेंट दिया था लोगों ने, और उसके ऊपर हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है सेबी को। तो आप में से मुझे लग रहा है एक चांस हम ले सकते हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे, याचिका अप्लाई करे अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप, कि भाई इन्वेस्टर्स लोगों का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है ये डिले के कारण, तो सेबी को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और पब्लिश किया जाए, या डेलॉयट को भी उसमें पार्टी बना सकते हैं। ऐसा किसी ने इनिशिएटिव लिया ब्राइडकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स ने, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ आउटकम आए और सेबी पे भी प्रेशर आए और डेलॉयट पे भी प्रेशर आए ये रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करने के लिए, और उसमें ये एक अपील डाल सकते हैं कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर्स लोगों का ये फॉरेंसिक ऑडिट जो चल रहा है ऑनगोइंग फॉरेंसिक ऑडिट के कारण। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो पूछा वो अदानी ग्रुप का एग्जाम्पल देके पूछा, पर अदानी ग्रुप पे फॉरेंसिक ऑडिट नहीं चल रहा है। बट एनीवे सेबी ने वो इंक्वायरी फॉरवर्ड कर दी ब्राइडकॉम ग्रुप को, और ब्राइडकॉम ग्रुप ने जवाब दे दिया है कि हमने सब चीज़ें दे दी है और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इन शॉर्ट इसका नतीजा यही निकल कर आ रहा है। तो लेट्स होप कि फॉरेंसिक ऑडिट का देखिए सेबी कुछ नहीं कर सकती है, डेलॉयट जब तक जवाब देगा नहीं, जब तक या डेलॉयट का रिपोर्ट नहीं आता है, सेबी भी कुछ नहीं कर सकती है, ना ही ब्राइडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट कुछ कर सकता है। अब इसको कितना टाइम लगेगा मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया है कि कोई रिपोर्ट में 2 साल लगे, किसमें 6 साल लगे, कुछ भी लग सकता है। बट लेट्स होप कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर जो लगातार लो चल रहा है वो हाई चला जाए। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप का टारगेट बताइए 2030 का, उसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, वो भी आप ज़रूर देखना। थैंक यू फ्रेंड्स।